जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज 15 अगस्त 2026 सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई किसी का भी उपासक हो सकता है, माँ भगवती, बालाजी महाराज, भोलेनाथ, किंतु सबसे पहली उपासना कहीं ना कहीं हमें इस भारत माता की करनी चाहिए, क्योंकि इस भारत माता से ही हमको खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और वायु, प्रत्येक श्वास इस भारत माता की कर्जदार है। सब कहेंगे कि हम तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, इस प्रकार से करते हैं, किंतु मेहनत से भी आप कुछ भी कमाते हैं, प्राप्त कहीं ना कहीं आप इस भारत भूमि से ही कर रहे हैं। हम सब हर क्षण इस भारत के ऋणी रहते हैं और इसका ऋण इतना चढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं हमको फिर इसका ऋण चुकाना भी चाहिए। हमारे जो देशभक्त वीर सपूत शहीद जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, वे तो कहीं ना कहीं इस ऋण से मुक्त हो गए, किंतु हम सभी इस ऋण को चुकाने में जो जिस फील्ड में है, आज आवश्यकता नहीं है कि सभी शहीद हों, लड़ाई करें किसी से, आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज विशेषता आवश्यकता है इस भारत को विश्व गुरु बनाने की। आवश्यकता है इस भारत भूमि को सबसे सर्वोच्च भूमि कहलाने की। वैसे तो हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा, किंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और मेडल लाने के लिए खेलों का क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमारा पहला नंबर तो नहीं आ रहा। हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। गरीबी रेखा को देखें तो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो विश्व गुरु तो थे और उससे नीचे आ गए हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमारा योगदान रहा उसको नीचे लाने में, जबकि योगदान होना चाहिए था उसको भारत को ऊपर ले जाने में। बड़ा दुख का विषय है। हमको गहन अध्ययन करना चाहिए, जो भी हमारे फर्ज हैं, जो जिस फील्ड में हैं, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की अवनति हो। सारे कार्य ऐसे हों जिससे देश की उन्नति हो। प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध बने, साहसी बने, वीर बने। भारत भूमि को वीर पुरुषों की आवश्यकता है, साहसी मनुष्यों की आवश्यकता है, जो डरे हुए हैं, संघर्ष नहीं कर सकते, कठिनाई नहीं सह सकते, वो भी कहीं ना कहीं कायरता को प्राप्त हो जाते हैं। और कायर पुरुष इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। कहीं ना कहीं वीर चाहिए। सरकारें यदि गलत करे तो उनके खिलाफ बोलने वाला भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस देश के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ लड़ने वाला भी चाहिए। इस देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति इस देश को समर्पित हो। इस देश के कार्य सभी जो भी होते हैं, चाहे वो आपका स्वतंत्रता दिवस का कार्य हो, उत्सव जो मनाए जाते हैं, चाहे वो गणतंत्रता दिवस हो, हमारे दीपावली, होली आदि पर्व हों, ये हम सबको शिक्षा देते हैं। किंतु आज जो पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, यह बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। हमको समझना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करो। आज मंदिर में जो भी जाते हैं, सुबह शाम दोपहर, कोई भी आप संध्या उपासना इत्यादि किसी की भी पूजा करते हैं, आज देश के लिए कुछ मांगो। अपने लिए रोज़ाना मांगते हो, आज इस देश के लिए कुछ मांगो कि इस देश को विश्व गुरु बनाने में प्रभु हमारी सहायता करो। बनाएंगे हम ही, हमको ही आगे बढ़ना होगा। प्रभु एक मार्गदर्शक बनकर हमारे साथ, हमारा हाथ थामकर हमारे साथ, हमारे सिर पर हाथ धरकर हमारे साथ खड़े होंगे, किंतु परिणाम हमको पड़ेगा। रास्ता प्रभु दिखा देंगे, चलना हमको होगा। भगवान का भी साथ हो, अपनी मेहनत हो, लगन हो, दिशा बिल्कुल सही हो, भटके हुए ना हो। हमारे जो शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं
वो हमको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि जिनके लिए हमने आज़ादी ली है वो इस भारत को विश्व गुरु नहीं बना पा रहे, कहीं ना कहीं तो कमी हमारी भी है। जो जिस फील्ड में है, अपने फील्ड में कोई भी कार्य करे वो देश को समर्पित हो। उसके कार्य से देश की अवनति नहीं होनी चाहिए, उसके कार्य से देश की उन्नति ही होनी चाहिए। ऐसे कार्य हम करें। अपने बच्चों को शिक्षा दो, समाज में शिक्षा दो, स्वयं भी शिक्षा लो। ऐसी आप करो, प्रयत्नशील रहो। रोजगार कम है समाज में, रोजगार तभी उत्पन्न होंगे जब हम इस भारत को समृद्धशाली बनाने में मेहनत करेंगे। हमको मेहनत करनी होगी। ये देश इस समय मेहनत मांग रहा है हमारी। अब हाथ पर हाथ धरने से काम नहीं चलेगा। आने वाली पीढ़ियाँ बेरोजगार हो जाएंगी। बीमारी से देश बीमारियों से व्याप्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो चुकी है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, सबको अब अपनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस देश की भी चिंता हमें होनी चाहिए। देश हमारे समाज से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे ज़िले, हमारे राज्य से बनता है, तब जाकर पूरा देश बनता है। प्रत्येक व्यक्ति 140 करोड़ भारतीयों का सहयोग इस देश को बनाता है। अगर एक भी व्यक्ति कमज़ोर हो तो वहीं से कड़ी कमज़ोर हो जाएगी। हम 140 करोड़ व्यक्तियों का हाथ थामकर उसके अंदर साहस, पौरुष, दिव्यता, भव्यता और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में वीर बने, साहसी बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। कर्तव्य सब अपना जानते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस फील्ड में है उसको ईमानदारी से उस कार्य को करे, यही हमारा कर्तव्य है। देश के हित में करे, यही हमारा कर्तव्य है। शहीद जो हुए हैं उनको याद करके भी यदि आंखों में पानी ना आए तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम इस देश के ऋण को याद नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम इस देश को याद नहीं कर रहे। क्या ये देश उन्हीं का था, बस हमारा नहीं है? किसके लिए कर गए? हम सभी के लिए। हम सभी को कहीं ना कहीं इस देश में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए, जितना भी हो। अपने आप को कमी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इस देश में कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे विश्व में हमारे देश को आलोचना सहनी पड़े, इसकी बुराई हो। हमारे देश की हमारी बुराई होगी, हमारी सरकारों की बुराई होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की ही बुराई हो रही है। सरकारी पद पर जो बड़े पद पर विराजमान है मनुष्य, उनका फ़र्ज़ तो हमसे भी ज़्यादा बनता है। यदि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मेरे परिवार पर, एक दो समाज में बैठे मनुष्य पर फर्क पड़ जाता है, किंतु राज्य का मुख्यमंत्री यदि कुछ गलत करता है पूरे राज्य पर फर्क पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री यदि कुछ गलत करता है पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। कोई बड़ा अधिकारी किसी पद पर बैठकर कुछ गलत करता है तो उसका पूरे प्रदेश पर, हमारे ज़िले पर, यदि ज़िले का अधिकारी है तो ज़िले पर, कोई और बड़ी पोस्ट पर अधिकारी है तो वो भी प्रभाव डालता है। ऐसे मनुष्य को तो बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठता के साथ चलना चाहिए। और जो समाज में छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कार्यों को करते हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है। और मैं कुछ भी करें, हमें अपना देश, क्योंकि देश हमारा है, हमारी भारत माता है। जो इसको माँ मानते हैं वो कहीं ना कहीं इसके प्रति अच्छा कर्म करेंगे। जो इसको माँ मानते हैं, अपनी माता, पिता, भाई, बहन, सब कुछ मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ आगे बढ़ें। आप समृद्ध होंगे, आप धनवान होंगे, आप मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। संन्यास ले लो, मैं ऐसा नहीं कहता, कोई भी नहीं कहेगा। जो अच्छा मनुष्य होगा वो कहेगा कि आप सक्षम बने, दूसरों को सहारा दें, खुद बैसाखी पर खड़े ना हों, सहारा दें। इस देश के जो मित्र देश हैं उनका साथ दें, उनकी बुराई ना करें। जो इस देश के शत्रु हैं, जो चाहते हैं कि देश टूटे, यहाँ फूट पड़े, उनकी ये सारी मनसा
ध्वस्त हो जानी चाहिए। यह होगा आपके साहस से, आपकी वीरता से। देश में अब बलिदान देना है अपनी बुराइयों का, देश में बलिदान देना अपने आलस्य का, देश में बलिदान देना है अपने अहंकार का, देश में बलिदान देना है अपने मोह का, जो परिवार में व्याप्त होकर पूरी तरीके से समाज को खोखला कर रहा है। मोह इस बात का कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बिल्कुल लो, किंतु ईमानदारी से, किसी बेईमानी से नहीं। इस प्रकार से आप चलो, हम भी चलेंगे। पूर्ण प्रयास है। सबसे पहले तो हमको ही चलना चाहिए, जो कोई कहता है उसको सबसे पहले चलना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए ही करना चाहिए। जो अपना हक है उसको मत छोड़ो। आपके 2 रुपये बैठते हैं कहीं पर किसी भी कार्य के, उसको मत छोड़ो, पर 3 मत लो। 2 को छोड़ना नहीं है, अड़ जाना अपनी बात पर, और किसी से 3 नहीं लेने। अगर कार्य के 2 रुपये हैं तो 2 ही लो। ईमानदारी से अपना कार्य करो, समाज में अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छे कार्य करो, किसी की बुराई, निंदा, चुगली इत्यादि मत करो। कोई किसी की निंदा, चुगली, बुराई करता है, उसके हाथ जोड़ लो, भाई मेरा कोई मतलब नहीं इस बातों से। मुझे देश में उन्नति के लिए आगे बढ़ना है, किसी को नीचे नहीं गिराना। वो भी हमारा भाई है, भटक रहा है, और देश में रहने वाला कोई हमारा शत्रु नहीं है। यदि 140 करोड़ व्यक्ति पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ यदि चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेगा। और हमें बनाना है, हमें बनाना है। चाहते हैं कि कल ही बन जाए, परसों आए ना, आज से ही शुरुआत हो जाए, अभी से शुरुआत हो जाए। इतना निश्चय, इतना दृढ़ निश्चय अपने अंदर जगाना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।